जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय पुरी धाम। यह कथा श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं, लोक कथाओं और आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित है। इसमें वर्णित घटनाएं, चमत्कार एवं विवरण प्राचीन ग्रंथों, जनश्रुतियों एवं श्रद्धालुओं की आस्था पर आधारित है। यह रचना केवल धार्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था या समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। पाठकों से निवेदन है कि वे इस सामग्री को श्रद्धा एवं विवेक के साथ ग्रहण करें। पूर्वी भारत का एक अत्यंत पवित्र स्थान पुरी, जहां विराजमान है साक्षात भगवान विष्णु के जगन्नाथ रूप में। यह मंदिर न केवल वास्तुशिल्प की दृष्टि से चमत्कारी है, बल्कि यहाँ प्रत्यक्ष देवता की उपस्थिति को श्रद्धालु महसूस करते हैं। कथा आरंभ। बहुत समय पहले, सतयुग की बात है। राजा इंद्रद्युम्न एक परम भक्त थे। उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और आदेश दिया, ओ राजन, मैं धरती पर प्रकट हो रहा हूँ, मुझे ढूंढो और मेरा मंदिर बनवाओ। राजा ने खोज प्रारंभ की और अंततः नीलाचल पर्वत पर एक दिव्य वृक्ष पाया, नीम का वृक्ष जो न जलता था न कटता था। वही था दारुब्रह्म। भगवान की मूर्तियां इसी दिव्य दारू से बनी। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा। जब मूर्तियां बन रही थी, एक रहस्यमय वृद्ध कारीगर आया। उसने कहा, जब तक कार्य पूरा न हो कोई दरवाजा न खोले। राजा ने प्रतीक्षा की, पर जब कई दिन तक कोई आवाज नहीं आई, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कारीगर अदृश्य हो चुका था और मूर्तियां अधूरी थी, बिना हाथों की। राजा दुखी हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, यही मेरा सच्चा स्वरूप है, जो भक्तों को उनके अधूरेपन में भी पूर्णता का अनुभव कराता है। रथ यात्रा का रहस्य और अद्भुत चमत्कार। आषाढ़ माह की शुक्ल द्वितीया तिथि। संपूर्ण पुरी नगरी में उल्लास की लहर दौड़ जाती है। करोड़ों भक्तों का जमावड़ा लगता है, क्योंकि यह दिन है भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के श्री गुंडिचा यात्रा का। इसे ही रथ यात्रा कहते हैं। तीनों देवताओं के लिए बनाए जाते हैं 3 भव्य रथ। नंदीघोष भगवान जगन्नाथ का, तालध्वज बलभद्र जी का, दर्पदलना देवी सुभद्रा का। कई बार ऐसा हुआ है कि जब रथ यात्रा आरंभ होनी होती है, तब घनघोर वर्षा होती है। मगर जैसे ही भक्त रथ खींचना शुरू करते हैं, अचानक बादल छंट जाते हैं और सूर्य की रश्मियां प्रस्फुटित हो उठती हैं। वैज्ञानिक आश्चर्य में पड़ जाते हैं, पर भक्त कहते हैं, ये तो जगन्नाथ जी की इच्छा है। रथ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा हुआ है कि लाखों भक्त मिलकर भी रथ को हिला नहीं पाते। पुजारी कहते हैं, भगवान अभी जाना नहीं चाहते, और जब संकीर्तन शुरू होता है, जय जगन्नाथ की गूंज उठती है, तब स्वतः ही रथ चलने लगता है, जैसे भगवान स्वयं यात्रा करने लगे हों। एक बार विदेशी श्रद्धालु ने देखा कि जब रथ यात्रा हो रही थी, तो रथ के ऊपर केवल वस्त्र और छत्र थे, मूर्तियां नहीं दिख रही थी। उसे लगा कोई धोखा है। उसने कैमरे से फोटो खींची, पर फोटो में साफ साफ भगवान के दर्शन हो रहे थे। वह दंग रह गया और उसी क्षण उसने सनातन धर्म अपना लिया। पुरी का जगन्नाथ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान की मूर्तियां समय समय पर बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर, अर्थात भगवान का नया शरीर प्राप्त करना। यह चमत्कारिक प्रक्रिया हर 12 से 19 वर्षों में होती है, जब विशिष्ट ज्योतिषीय योग बनते हैं। इस रहस्यपूर्ण अनुष्ठान में भगवान के पुराने रूप गुप्त रूप से भूमिस्थ कर दिए जाते हैं और नए शरीर में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दारू ब्रह्मा भगवान का वह दिव्य नीम का वृक्ष जो हर बार स्वयं प्रकट होता है। उसकी पहचान होती है, कोई शाखा नहीं होती। उस पर शंख चक्र के निशान होते हैं। पास ही नाग का बिल होता है। केवल विशिष्ट सेवक दैताप्ती ही इन वृक्षों को पहचान सकते हैं।
वे आंखों पर पट्टी बांधकर जंगलों में निकलते हैं। जिस वृक्ष के सामने वे रुक जाते हैं, वही संकेत होता है कि भगवान ने नया शरीर चुन लिया है। जब पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है, तो वह दृश्य गुप्त होता है, कोई देख नहीं सकता। कई सेवक कहते हैं कि उस समय पूरा कमरा कंपन से भर जाता है और आंखों से तेज रोशनी फूटती है। इस प्रक्रिया में कई बार सेवकों को दिव्य अनुभूतियां होती हैं। किसी को भगवान का रूप दिखाई देता है, किसी को आकाशवाणी सुनाई देती है। नवक्लेवर में जब पुरानी मूर्तियां भूमिस्थ की जाती हैं, तो पूरे मंदिर में शोक मनाया जाता है, मानो भगवान जगन्नाथ ने मृत्यु को प्राप्त किया हो। और जब नई मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, तो पुनः जन्म का उत्सव मनाया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक ऐसी रसोई है जहां प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोजन बनता है, और चमत्कार ये है कि कभी भोजन न कम पड़ता है, न अधिक बचता है। यही है महाप्रसाद का चमत्कार। रसोई की दिव्यता। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को अन्नपूर्णा का निवास कहा जाता है। यहाँ खाना पकाने वाले बर्तन मिट्टी के होते हैं और कुल मिलाकर 750 रसोइये और 300 सहायकों की टीम कार्य करती है। भोजन लकड़ी की आग पर 7 बर्तनों को एक दूसरे पर रखकर पकाया जाता है। चमत्कार यह है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, फिर नीचे वाला। यह विज्ञान से परे है। महाप्रसाद भगवान को अर्पित किया हुआ वह पवित्र भोजन है, जिसे मंदिर परिसर में बैठे हजारों लोग एक साथ ग्रहण करते हैं। कहते हैं, कोई गिनती नहीं होती, कोई आदेश नहीं देता, फिर भी सभी को भोजन मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूखा लौटे। एक बार अकाल पड़ा, अन्न का संकट था। पुरी में लाखों श्रद्धालु आए थे। सेवकों ने कहा, अब भोजन संभव नहीं। मगर तभी रसोई से सुगंध फैलने लगी और बर्तनों में भोजन तैयार मिला, बिना किसी रसोइये के। पुजारी समझ गए, ये स्वयं भगवान ने भोजन पकाया। तभी से मान्यता है कि भगवान स्वयं अपनी रसोई की देखरेख करते हैं। भगवान जगन्नाथ को भक्तवत्सल कहा गया है, वह जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। पुरी के इतिहास में ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जहां भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा की, चमत्कार किए और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। एक गरीब ब्राह्मण हर दिन मंदिर के बाहर खड़ा होकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करता और कहता, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक दिन आपके हाथों का भोजन। एक दिन तेज बारिश में वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी गोद में पत्तल में गर्म भोजन था, वही महाप्रसाद जो मंदिर के अंदर से ही आता है। वह दौड़ा दौड़ा मंदिर गया और पुजारी से पूछा, आपने भेजा? पुजारी ने कहा, आज तो रसोई बंद थी। तभी एक वृद्ध स्वर हवा में गूंजा, भक्त के लिए भगवान स्वयं रसोइया बनते हैं। एक महिला रथ यात्रा में अपने बच्चे के साथ भीड़ में फंस गई। रथ पास आ गया, उसने आंखें बंद करके पुकारा, जगन्नाथ। तभी लोगों ने देखा कि रथ अचानक रुक गया, कोई बाधा नहीं थी, फिर भी रथ नहीं चला। जैसे ही महिला को हटाया गया, रथ अपने आप फिर चल पड़ा। लोगों ने समझ लिया, ये कोई आम घटना नहीं थी, ये भगवान की माया थी। कभी एक मुस्लिम नवाब पुरी आया। वह मंदिर में नहीं गया, लेकिन दूर से रथ यात्रा देख रहा था। उसने सोचा, ये मूर्तियां तो पत्थर की हैं। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और सामने से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगी। उसने उसी समय कहा, मैंने दुनिया देखी, पर ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। ये पत्थर नहीं, ये परमात्मा है। इतिहास गवाह है कि जब जब भक्तों पर संकट आया, भगवान ने स्वयं अवतार लेकर उनकी रक्षा की। श्री जगन्नाथ मंदिर भी ऐसे ही एक संकट से गुजरा जब मुगल सेनाओं ने आक्रमण किया था। 16वीं सदी।
मुगल शासकों को मंदिर की संपत्ति और श्रद्धा की शक्ति से ईर्ष्या होने लगी थी। कई आक्रमणकारी पुरी पहुंचे और मंदिर तोड़ने की कोशिश की। जब सैनिक मंदिर के निकट पहुंचे, तब पुजारी और सेवक मूर्तियों को लेकर गुप्त स्थानों पर चले गए। परंतु मंदिर की रक्षा कैसे हो, यह प्रश्न सबके मन में था। जब सैनिकों ने मंदिर के सिंहद्वार पर कदम रखा, तब अचानक समुद्र में हलचल मची। एक विशाल लहर उठी और पुरी की ओर बढ़ी, लेकिन वह लहर सैनिकों की ओर ही गई और उनके शिविर बहा ले गई। लोगों ने कहा, ये लहर नहीं, साक्षात सुदर्शन चक्र की शक्ति थी। कई सैनिकों ने बताया कि मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने घना अंधेरा छा गया। कुछ ने कहा, हमें किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, वापस जाओ, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं। डरे सैनिक लौट गए। बाद में मंदिर वापस स्थापित हुआ और भक्तों ने मूर्तियों को पुनः गर्भगृह में प्रतिष्ठित किया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य और चमत्कार हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया। उन्हीं में से हैं मंदिर के रक्षक पक्षी गरुड़ और एक रहस्यमय दिव्य सर्प, जो सदियों से मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। मंदिर की ऊंची मीनार के ऊपर जो ध्वज फहराता है, उसे प्रतिदिन एक सेवक बिना किसी सहारे के 200 फीट ऊंचाई तक चढ़कर बदलता है। आश्चर्य ये है कि कई बार देखा गया है, जब तेज आंधी आती है तब भी ध्वज नहीं गिरता। सेवक जब झुकते हैं तो एक छाया उन्हें थामे रहती है। पुजारी कहते हैं, वो गरुड़ जी हैं जो मंदिर की हवा में तैरते रहते हैं। एक बार रात्रि में मंदिर में चोरी की कोशिश हुई। चोर गर्भगृह तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही वह बेहोश हो गया। सुबह उसे जब होश आया, उसने कहा, मुझे एक विशाल सुनहरी नाग ने डस लिया। लेकिन वो नाग जहरीला नहीं था, उसने बस मुझे चेतावनी दी। बाद में पुजारी बोले, वह मंदिर का दिव्य नाग है, जो तब प्रकट होता है जब कोई अपवित्र भावना से भीतर आता है। जगन्नाथ मंदिर की दीवारों के चारों कोनों पर कुछ आकृतियां उकेरी गई हैं, जिन्हें नागस्तंभ कहा जाता है। मान्यता है कि ये दिव्य सुरक्षा चक्र बनाते हैं। जब कोई भी पवित्रता भंग करने की कोशिश करता है, ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की छत पर फहराता ध्वज पताका न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा अलौकिक रहस्य है जिसे आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया। मंदिर की मीनार लगभग 215 फीट ऊंची है। इस पर प्रतिदिन हाथों से चढ़कर ध्वज बदला जाता है, बिना किसी मशीन या रस्सी के। सबसे चमत्कारी बात यह है कि ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। विज्ञान के अनुसार कोई भी ध्वज सदैव हवा की दिशा में फहराता है, मगर पुरी मंदिर में अगर हवा पूर्व से चल रही हो, ध्वज पश्चिम की ओर फहराता है। हवा दक्षिण से हो, ध्वज उत्तर की ओर उड़ता है। कई वैज्ञानिक आए, वीडियो बनाए, हवा की दिशा जांची, पर कोई जवाब नहीं मिला। भक्तों का मानना है कि ये कोई सामान्य ध्वज नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की चेतना का संकेत है। कथा है कि ध्वज की दिशा दर्शाती है कि भगवान स्वयं हर परिस्थिति को उलट सकते हैं, चाहे वह समय हो, नियम हो या प्रकृति। यह सेवा पात्र सेवा कहलाती है। एक सेवक प्रतिदिन 215 फीट ऊंचाई पर चढ़कर ध्वज बदलता है, बिना सुरक्षा उपकरण के। कहा जाता है कि अगर किसी दिन ध्वज नहीं बदला गया, तो मंदिर 18 साल तक बंद हो जाएगा। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हवा शांत हो गई, बादल छंट गए। लोगों ने कहा, एक बार तेज तूफान आया। सेवकों ने ऊपर ध्वज नहीं, यह आस्था थी जिसने तूफान को भी मोड़ दिया। पूरी मंदिर का ध्वज हवा को नहीं, आस्था की दिशा को फॉलो करता है। यह दिखाता है कि जब श्रद्धा सच्ची हो, तो दुनिया की हर दिशा बदल सकती है, यहाँ तक कि हवा भी।
आगे हम अगले एपिसोड में ध्वज के बैर में बिस्तर से बताएंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।